तो गाइस हमारे सामने चैप्टर 1157 आ चुका है एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू दिस चैप्टर लेट्स रिकैप अ बिट ऑफ 1156। हमें इस चैप्टर में पता चलता है रॉड्स पायरेट्स का मेन गोल एम्बिशन एंड रॉड्स वर्ल्ड गवर्नमेंट को ब्रेन डाउन करना चाहता है एंड साथ ही साथ हमें क्रूजर पायरेट्स का भी फ्लैशबैक पता चलता है ग्लोरियोसा सकी and rest of the Jarp and Roger Kahati class. And that's it for the 1156. Let's move forward to 1157 and इस बार भी भाई ओडा ने बवाल चैप्टर निकाला है। क्यों ईशान? बिल्कुल। और फिर चैप्टर स्टार्ट होता है 1157 के टाइटल से, द लेजेंडरी बार। ओडा ने इस बार मतलब जो ट्विस्ट मारा है ना, मैं लिटरली मैं तो ब्रो स्पीचलेस हो गया। रॉक्स पायरेट का जो पूरा एक तरीके से हमने जो तमाशा देखा है इसमें, एलाबाफ की पॉलिटिक्स थी, और जो ट्रेजर ऑफ हाचिनोसु का जो हमारे को पता लगा है, हम्म। मतलब वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भाई जो ट्रेजर ऑफ हाचिनोसु का पता चला है, बस इतना समझ लो कि गॉड वैली का इंसिडेंट अब और भी गर्म हो चुका है। फिर कवर स्टोरी से शुरू करते हैं। यामाटो एक अननोन हीरो की ग्रेव पे जाती है, और उस हीरो ने अपने विलेज को प्रोटेक्ट किया होता है। उसको प्रोटेक्ट करते हुए वो एक तरीके से अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, और यामोटो उसकी ग्रेव को विजिट करती है, और सैड पार्ट होती है कि उसकी बॉडी कभी भी नहीं मिलती। ओडा सेंसे को हमें कवर पेज तक में रुलाने की आदत डली हुई है। उसको दिल तोड़ने का ऐसा टैलेंट आ चुका है, ऐसा सीख चुका है। सो यही था कवर पेज एंड नाउ लेट्स मूव टू द मेन पैनल्स। फर्स्टली द फ्लैशबैक सीन ऑफ रॉड्स पेरिस, जहाँ पे हमें उनका एक मैडनेस दिखती है जब वो इंटरनेशनल फिलेंथ्रोपी फेडरेशन को लूट रहे होते हैं एंड भाई वाइट बियर्ड काइडो एंड बिडमम ये लोग टीम में काम कर सकते हैं ना? ईगो क्लासेस कोई मतलब यूनिटी नाम का तो यहाँ पे शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड ये लोग एक दूसरे की ही जान लेने पे हावी हो रखे होते हैं। सबसे बड़ी बात है, शिगी ने तो सबसे ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ले गया इस चीज को। उसने व्हाइट बियर्ड, काइडो और सिल्वर एक्स पे ही बॉम्ब फेंक दिया। मतलब उसके उनके ऊपर बॉम्ब फेंकने की ट्राई करी। और व्हाइट बियर्ड ने तो कैजुअली एक पूरा आइलैंड ही डुबा दिया अपनी ट्रेमे ट्रेमे फ्रूट की पावर से। और भाई इनका रिकॉर्ड सिर्फ 2 साल का, इन्होंने 16 रेड्स की, 76 शिप्स डुबाई, 14 पॉट्स उड़ा दिए, 5 टाउन्स का सफाया, एक पूरा नेशन बर्बाद, आर्टिकल 18 तोड़ा 3 बार एंड 25 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वो भी सिर्फ विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 2 years ब्रो। दैट्स एपिक। मेन बुलेट बुलेट पॉइंट इसमें ये है कि ये लोग मतलब एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं बने। मतलब ये एक महीने भी साथ कैसे चल सकते, इतना भी नहीं। मतलब ये इतने बीच में इनकी ईगो क्लैशेस ऑब्वियसली उनका कैप्टन रॉड्स है, रॉड्स का दबदबा ही ऐसा है एंड फिर वहां पे नेवी आ जाती है एंड वह उससे वाइट बियर्ड को थोड़ा डाउट होता है कि क्रू में शायद से कोई ट्रेटर है जो कि उनका प्लान नेवी को लीक कर रहा है एंड बट जेविट डजंट गिव अ शिट भाई एंड वो लोग अपने क्रू को ऑर्डर देते हैं कि प्लंडर एवरीथिंग एंड बर्न देम ऑल, सिंपल एज दैट। फिर जो हमारा पैनल शिफ्ट होता है एलाबाफ की तरफ, उसमें हम देखते हैं कि जो जायंट किंग हेराल्ड है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से एक तरीके से फाइट कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने एलाबाफ के एलाइज पे अटैक किया। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो नजर में वो तो एक तरीके से ट्रेटर ही बन गया। एंड जब हराल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजरों में ट्रेटर बन जाता है तो ये चीज जेबिट को पता चलती है एंड वो अगेन ट्राई करता है हराल्ड को रिक्रूट करने का अपने क्रू में। न जाने कितनी बार ट्राई कर चुका है बट हम्म, हराल्ड एज यूजुअल मना कर देता है क्रू में आने से बिकॉज उसको लगता है कि जो कि एल्बाफ की हिस्ट्री रही है कि दे आर नोन फॉर फाइटिंग एंड ऑल स्टफ एज अ वॉरियर्स, बट वो एक एल्बाफ की इमेज चेंज करना चाहता है तो उसको सेफेस्ट ऑप्शन यही लगता है कि अगर वो एज अ वर्ल्ड गवर्नमेंट नेशन एलाइड एक नेशन बन जाए एल्बाफ। फिर हम आगे जब चैप्टर में हम देखते तो हम देखते कि जो गाप सेंगुको सुसुरु है, वो डिस्कशन कर रहे होते कि वो भी चाहते कि जो जायंट्स हैं वो मरीन में आए, वो उनके सोल्स आए, क्योंकि उनकी पावर भी एक तरीके से अपर हैंड की तरह यूज हो सकती है। उनकी स्ट्रेंथ भी इंसेन है, तो कौन नहीं चाहेगा। एंड जो उस टाइम पे फ्लीट एडमिरल था टॉन्ड, वो भी उनकी बात से एग्री करता था बट वो
उस टाइम कुछ कर नहीं पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल चेंज में वो फंसा हुआ था एंड ही न्यू कि सब पावर का खेल चल रहा है जो कि टॉप लेवल पे बैठे हैं जो कि टॉप लेवल है जैसे कि एल्डर्स गोरोसिस एंड ऑल उनके ऊपर ही ये डिसीजन मैटर करता है कि एल्बफ को एक नेशन एलाइड नेशन अप्रूव करना है या नहीं। अब भाई आता है असली बैंडर पैनल जहां पे हमें रिवील होता है कि 30 years ago सकी कुजा पायरेट्स की कैप्टनसी छोड़ देती है एंड लोग सोचते हैं कि ऐसे रूमर स्प्रेड होते कि उसने किसी लड़के के लिए छोड़ा है कुजा पायरेट्स बट यही बात बिडवम और ग्लोरियोसा कर रहे होते हैं एंड ग्लोरियोसा एक कमेंट करती है बिडमॉम पे कि तुम क्या जानो प्यार क्या होता है कि जो बच्चों को पॉपकॉर्न की तरह निकालती है। डैम ब्रो। ये सही बात है। और फिर हम देखते हैं अगला पैनल, जो देखते हैं शैकी का पूरा जो पैनल आता है कि उसमें जब वो हाचिन उसमें एंटर कर रही है और सारे पायलट्स जो एक तरीके से उसे फैंटेसाइज कर रहे होते हैं कि कभी हमारे को भी शैकी देखने को मिलेगी, वो सारे उसको सिंप करने लग जाते हैं। और वो उससे मतलब कोई भी काम करवा रही है, वो कोई भी सारी उसकी डिमांड्स वो अपनी पूरी करवा रही है हाचिन उसमें। उन्होंने उसको स्पेशल एक अपना बार खोल के दे दिया। और पूरे मतलब पायरेट्स की जो पूरी लाइन लगी पड़ी है उससे मिलने के लिए, है ना। मतलब उसकी जो मतलब उसकी जो पॉपुलैरिटी वो नेक्स्ट लेवल। फिर एंट्री होती है रॉड्स पायरेट्स की। रॉड्स को बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि वहां पे द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन आ चुकी होती है सकी एंड उसको एक सस्पिशियस जगह दिखती है एक बार तो वो उस बार में जाता है एंड सकी को देखते ही वो भी पिघल जाता है। द ऑरा फार्मर वो भी एक गार्ड लेट डाउन कर देता है अपना सकी के सामने। वो सब तो ठीक है सजल भाई, बट सबसे खतरनाक जो ट्विस्ट हम देखने को मिलता है हमारे को, जिस हाचिनुसु के ट्रेजर की हम बात कर रहे थे, जो वो मिस्ट्री ट्रेजर था, ब्रो वो कोई नहीं थी, वो शैकी थी। यस। मतलब हम लोगों ने कितनी मतलब इस चीज के बारे में हमने कितनी थ्योरीज बनाई कि क्या हो सकता है, कोई डेविल फ्रूट होगा, है ना, कोई एशियंट वेपन की, या फिर कोई गोल्ड के मतलब ट्रेजर की पूरी चेस्ट वगैरह कुछ ऐसी होगी। नहीं भाई, वो शैकी थी। इतना तगड़ा ट्विस्ट। जो ये ट्विस्ट ओडा ने लाया है तो गाइस जस्ट थिंक गॉड वैली का मेजर ट्रिगर पॉइंट एक लड़की थी जिसने पूरा वॉर डिक्लेयर मतलब वॉर ही करवा दिया पूरा। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ एक बार चलाती थी हाचिनोसु पे जिस तरह के रॉड्स पायरेट्स सारे के सारे इवन वाइट बियर्ड भी पागल ही हो रहे थे। वो लोग रॉड्स की पूरी क्रू पागल हो रही थी। सबसे बड़ी बात है कि इतना सब पागलपन के बीच में जो एक चीज जो मतलब काफी उठ रही थी रॉक्स पायरेट के बीच में, जो मतलब जो दिख रहा था हमें, जो ऑब्जर्वेशन जो मेरे को लगी कि रॉक्स पायरेट में जो ट्रेटर की जो बातें हैं, वो मतलब वो भी काफी ज्यादा मतलब उठ रही थी क्रू के बीच में। और सबका जो सस्पिशन था, ऑब्वियसली बात है, वो सिल्वर एक्स पे ही जा रहा था। बिकॉज आई थिंक जो सिल्वर एज पे इसलिए जा रहा था बिकॉज हमें सिल्वर एज का अभी तक कोई भी ऐसा पैनल एज ऑफ शो नहीं किया है उन्होंने ने या इन फ्यूचर शो कर सकता है बट अभी तक वो मोस्टली हिडियस गाय रहा है पूरे क्रू में एंड ऑब्वियसली तो उस पर शक जाना बनता है। एंड रही बात लास्ट पैनल की ब्रो आई थिंक सो जो सेंट मार्स ने हेराल्ड को एक डील ऑफर करी है दैट इज लाइक समथिंग एल्स। वो ऑफर करते हैं कि इफ यू मैनेज टू किल हेराल्ड और ब्रिंग हिज हेड टू मी देन I'll approve Elbaf as a allied nation to of the world government. देखो, मैं तो ये बोलता हूँ, जितना हम वर्ल्ड गवर्नमेंट को जानते हैं एज ए वन पीस के वर्स में, हमें पता ही है कि यार ये लोग कोई भी क्लीन प्ले तो करते नहीं, हमेशा डर्टी पॉलिटिक्स तो इन्हें अपनी करनी ही है हम्म। ना। अब हराल्ड को भी इन्होंने इस सिचुएशन में डाल दिया कि लिटरली वो एक डायलेमा में फंस गया कि लॉयल्टी या सर्वाइवल, उसके पास इन हम्म। दो ऑप्शन में से किसी एक को ही चूज करना। तो अब देखते हैं आगे जाके इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या वो ऑप्शन चूज करता है, वो तो अब Yes, लगेगा पता because आगे। yes, because वो बिट्रेयल भी नहीं कर सकता एंड वो अपना नेशन अलाइड नेशन भी बनाना चाहता है एल्बाफ को। सो मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि जो हमें ट्रेजर रिवील हुआ है एज अ सेकी
वो हम्म। पूरा का पूरा ब्रो वन पीस का लोर चेंज कर देता है। ये फाइट किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी नहीं थी, ये फाइट एक इंसान के लिए थी जिसने पूरा का पूरा एक आइलैंड एज मतलब आज के टाइम पे गॉड वैली डजंट एग्जिस्ट। अगर आज की प्रेजेंट सिचुएशन देखें एक लड़की की वजह से सिर्फ। मेरे को तो लगता है ब्रो अगला चैप्टर डायरेक्ट इस पे ही आएगा, गॉड वैली पे ही। और आई थिंक हो सकता है हमारे को उसमें ट्रेटर का नाम भी रिवील कर दे। और अगर मुझे लगता है उस ट्रेटर का नाम रिवील हो गया तो पूरा मेरे ख्याल से वन पीस में बवाल बच जाएगा एक तरीके से। यस ऑब्वियसली ओडा सेंसे कोई भी अनएक्सपेक्टेडली नाम रिवील कर दिया जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। एंड मेरे लिए मेजर सस्पिशंस गोस टू वाइट बियर्ड एंड सिल्वर एक्स, बट अभी कुछ कह हम्म। नहीं सकते। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ब्रेकडाउन हमारा पसंद आया हो या कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो एंड उस नोटिफिकेशन बेल को ठोको फोड़ो कुछ मर्जी करो, वो आपके ऊपर है। एंड याद रखो वन पीस में कभी कभी सबसे डेंजरस चीज एक बार वाली हो सकती है जो सबका दिल लूट ले ब्रो। सो गाइस, सबा खैर, गुड बाय।